हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, रोज सुबह 11 बजे मैं यहाँ पे लेके आती हूँ आपके लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट 10 मिनट शोज, जहाँ पे हम लोग करते हैं टॉपिक्स, वो भी प्रॉपर थ्योरी में। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लो आप, चाहे वो यूपीएससी डिफेंस का कोई एग्जामिनेशन हो गया, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक किया था, वो टॉपिक कौन सा था? वो था आपका वर्किंग ऑफ आई, यानी कि हमारे जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, वो काम कैसे करती हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। आज अगर देखें तो बेसिकली क्या होता है, हमारी आई का पूरा वर्किंग किस पे डिपेंड करता है, हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो के हमारी आंखों में आती है तो वो कहाँ जाके टकराती है? लेंस के द्वारा कन्वर्ज होकर ये हमारे रेटिना पे टकराती है और रेटिना पे ये इमेज बनती है। फिर रेटिना से ये इमेज कहाँ पे जाती है? ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन के पास जाती है। कुछ ऐसे ये आई का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपकी कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो सबसे पहले वो किससे क्रॉस करेगी? प्यूपिल को क्रॉस करेगी। प्यूपिल किसके द्वारा कंट्रोल होता है? आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कि आइरिस वो चीज है आपकी आंखों में जो हमारी आंखों में आ रही लाइट रेज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, फिर ये आपके लेंस से होते हुए कन्वर्ज होती है और कहाँ जाके टकराती है? रेटिना पे टकराती है। अब बात है, क्या इससे डिफेक्ट्स होते हैं आंखों में, क्या परेशानियां होती हैं, किस प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा, जब हम लोग देखते हैं तो हमारी आई जो है, वो लेंस जो है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है। चेंज कर पाते हैं मतलब कि कभी ये थिक हो जाता है, कभी ये थिन हो जाता है। इस वजह से हम लोग पास की दूर की चीज़ें देख पाते हैं। अब एक पॉइंट है कि हम लोग लगभग कितने पास की चीज़ें देख सकते हैं। तो हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं बिना आंखों पे जोर दिए, वो 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट की बात करें कि कितना दूर हम लोग देख सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी काउंट किया जाता है। पर जब ये फार पॉइंट या नियर पॉइंट आपका इफेक्ट होता है, यानी कि जब लेंस हमारा इफेक्ट होता है, लेंस कैसे इफेक्ट होता है? या तो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिक्स्ड हो जाएगी, या वो थिकनेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इन सब के द्वारा इन पे इफेक्ट्स पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के हमें डिजीज होते हैं। जो सबसे पहले डिजीज की हम लोग बात करें, सबसे पहली होती है आपकी मायोपिया। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ मायोपिया कंडीशन। जैसे हम लोग देखें, नॉर्मल विजन है तो वो रेटिना पे आके बनती है, बट मायोपिया के केस में क्या होता है? रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, यानी वो रेटिना पे बनी ही नहीं। और इससे क्या होता है, हम पास की चीज़ें तो बहुत क्लियरली देख पाते हैं, पर दूर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो फार पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मायोपिया में पास की चीज़ें देख पाते हैं, दूर की चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। डिस्टेंट हमारी जो आई है वो फोकस नहीं कर पाती है डिस्टेंस इमेजेस को। ठीक है, क्या कॉजेज हैं? तो इसके मेन दो कॉजेज होते हैं। एक तो आई लेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्वेक्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से घुमावदार हो गया है। पहला रीज़न आपका ये हो सकता है। दूसरे रीज़न की बात करें तो द डेप्थ ऑफ द आई बॉल इज़ टू मच, दैट इज़ आई बॉल लेंथेड फॉर द, जो इसकी डेप्थ होती है, आई बॉल की जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लेंस जो है वो करेक्ट रेटिना पे इमेज नहीं बना पा रहा है। इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी? जहाँ पे लाइट रेज आके कन्वर्ज होके जुड़ेंगी, और ये पहले ही जुड़ गई हैं। दो रीज़न हमने देखे, या तो लेंस बहुत ज़्यादा कर्व हो गया है, नहीं तो हमारी आई बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, इसे हम लोग किस तरीके से सुधार सकते हैं इस डिजीज़ को? तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या बच्चे? एक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर असल में क्या कर रहा है? लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। जब ऐसे फैलाया जाता है तो हमारा लेंस, आई लेंस, अपने आप इसको फोकल करके रेटिना पे भेजता है और हमारी प्रॉपर इमेज रेटिना पे बनती है। तो ध्यान रहेगा, मायोपिक आईज की कंडीशन हम लोग कैसे सुधारते हैं? आपका कॉन्केव लेंस के द्वारा सुधारी जाती है। ठीक है, सेकेंड डिजीज पे चले। सेकेंड डिजीज कौन सी होती है? तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मायोपिया थी, तो मायोपिया में हम लोगों ने देखा था इमेज आई सॉकेट से आगे बनती है, रेटिना के आगे बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में लाइट आती तो है, पर आपकी जो फोकल पॉइंट होता है लेंस का, वो
आपका रेटिना से भी आगे चला जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? रेटिना से भी आगे चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं बनती है। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है? इसके केस में दूर की चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं, परंतु पास की चीजें हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती हैं। मायोपिया में पास की चीजें क्लियर दिख रही थी, यहाँ पर हाइपोमेट्रोपिया में आपको पास की चीजें नहीं दिखती हैं, वो ब्लर हो जाती हैं या आपको उसका प्रॉपर फोकल लेंथ नहीं सेट हो पाता, ठीक है। इसे करेक्ट कैसे करते हैं? तो इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है, यानी हमने देखा था कॉन्केव डाइवर्ज कर रहा था, चारों तरफ फैला रहा था, कॉन्केव एक जगह पे कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ थोड़ा सा आगे आ जाती है और इमेज प्रॉपर रेटिना पे बनती है। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं इन्हें सही करने के। सर्जरी जैसे कि लेसिक हो गया, आपका PRK हो गया और लेसिक हो गया, इस प्रकार की सर्जियां भी आपकी इस्तेमाल की जाती हैं हमारी आई डिफेक्ट्स को सही करने में, ठीक है बेटा। ये दो तो ऐसे हैं जो बुक्स में मिल जाते हैं, इसके अलावा और भी डिफेक्ट्स है। और डिफेक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट डिफेक्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कंडीशन में क्या होता है? दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, दूर का भी क्लियर नहीं दिखता है, पास का भी क्लियर नहीं दिखता है, कहीं एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? इस प्रकार के लेंसेज यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके दोनों लेंस हो। इस प्रकार के हम लोग चश्मे यूज़ करते हैं जहाँ पे दोनों लेंस हो। अब इसको देखा जाए तो ये नियर पॉइंट के लिए है, नियर पॉइंट के लिए कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होगा। और ऊपर वाला देखा जाए तो वो डिस्टेंस के लिए है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो दोनों जगह पे अलग अलग लेंसेज होते हैं। पास का देखोगे तो नीचे करके देखोगे, दैट्स वाई आपका नियर वाला नीचे है, दूर का देखोगे तो सामने आंख करके देखोगे तो वो ऊपर है। प्रेस बायो कंडीशन जो है वो एज के टाइम पे भी हो जाती है, एज की वजह से भी होती है, नहीं तो अलग अलग कंडीशंस की वजह से भी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपकी डिजीज देखें तो नेक्स्ट डिजीज होती है हमारी एस्टिग्मेटिज्म। अब ये क्या है? इसकी अगर बेसिक सी सिंपल सी बात करें, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, सॉरी, वो एकदम क्लियर विजिबल होती हैं, बट जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमें क्लियर विजिबल नहीं होती हैं। इस वजह से जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी धुंधली होती हैं। और इस प्रकार की बीमारी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल लेंस, जो क्या करता है? आपकी वर्टिकल लाइंस को प्रॉपरली फॉर्म्ड करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी इमेजेस क्लियर बनती हैं। तो ये चार प्रकार की डिजीजेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, इनके इफेक्ट देखे हैं, किस प्रकार ये होती हैं, किस रीजन की वजह से होती हैं, हम लोग इसे कैसे कैसे सही कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस के इस्तेमाल से या आपके कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से, नहीं तो दोनों लेंसेज यूज करें हमने प्रेस बायोपिया में, और एस्टिग्मेटिज्म में हमने देखा सिलेंड्रिकल लेंस। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगी जो आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो कि लाइव है फ्रॉम स्टूडियो, उसके 350+ आवर्स का आपका लाइव कोर्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज इसमें ई नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ वीकली टेस्ट, पैनल, PDF एंड PYQs। इसकी स्टैंडर्ड फीस जो 6000 थी वो केवल 1000 की हो चुकी है, और जो प्राइम फीस आपकी 8000 थी वो मात्र अभी 1400 में आपको प्राप्त हो रहा है। उसी के साथ SSC JD MCQ बैच, अगर आपकी तैयारी पूरी है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs आर दी बेस्ट, आप MCQ बैचेस लगा सकते हैं। इसमें अच्छा क्या होगा कि एक तो आपको क्लास मिलेगी, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लास की ड्यूरेशन 170+ आवर्स की होगी, 45 डेज की होगी, और डेली क्लासेस आपकी 4 से 5 घंटे चलेंगी। वहीं टारगेट बैच आपके रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, लक्ष्य RRB ग्रुप D, जो 10 जनवरी से आपका स्टार्ट है, और यहाँ पे आपकी फीस जो है वो 2000 से घटा के मात्र 500 कर दी गई है। वहीं RRB NTPC एक्सप्रेस 3.0 CBT 1 एंड CBT 2 दोनों आपके जो एग्जाम्स को कवर करेगा, 6 जन से बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस मात्र 4000 से घटा के 600 रुपये कर दी गई है। अगर आप इन बैचेस को अवेल करना चाहते हैं तो एक बार जाके इनको सर्च किए, देखिए, शायद आपको ज़्यादा यूज़ मिल जाए, हेल्प मिल जाए, एक प्रॉपर टारगेट सेट हो पाए और आपको प्रॉपर हमारी गाइडेंस के अंडर पढ़ने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।